शुकाचार्य महाराज कहते हैं, गोपीनाम परमानंद आसेद गोविंद दर्शने क्षणम युग शतमिव यासाम येन विदा भवत। इस प्रकार से गोपिकाएं श्याम सुंदर का सुंदर चिंतन करती हैं। और उधर इसी प्रसंग में जब वृंदावन भगवान चले जाते हैं तो गोपिकाएं आपस में मिलकर के सखियों के साथ परस्पर गोपिकाएं वेणु गीत को गाती हैं। वेणु भगवान वृंदावन में बजाते हैं। उस वेणु की रूप माधुरी आदि का वृंदावन में कैसे कैसे श्याम सुंदर लीला करते हैं उसका चिंतन करते हुए गोपिकाएं गाती हैं। वेणु गीत का मतलब ये नहीं कि भगवान ने वेणु से गीत गाया, ये अर्थ नहीं है। वेणुना गीतम वेणु गीतम ना अपितु वेणुम उद्देश्य, वेणु का उद्देश्य करके गोपिकाओं ने जिस गीत को गाया उसे वेणु गीत कहते हैं। बरहा पेड़म नटवर वपुः कर्णयो करिड़कारम। श्याम सुंदर के सुंदर रूप माधुरी का चिंतन करते हैं गोपिकाएं। और श्याम सुंदर जब वृंदावन में जाकर के कदम की डाल में बैठ करके और वेणु वादन करते हैं तो जो गौएं घास चबाए रही हैं, चर रही हैं, कन्हैया के वेणु वादन को सुन करके, ध्वनि को सुन करके, कर्णपुट को एकटक करके और दंताष्ट दृष्ट कवलाह अपने दांत में कवल को, घास को दबाए रह जाती हैं, चरना छोड़ देती हैं और एकटक होकर के श्याम सुंदर के रूप माधुरी को पीने लगती हैं। वहाँ के जो पशु हैं, पक्षी हैं, मृग हैं, अपने लोल चंचल नेत्रों से श्याम सुंदर की रूप माधुरी पीते हैं। गोपिकाएं कहते हैं, सखियों हमसे श्रेष्ठ तो, हमसे धन्य भाग तो वहाँ की ब्रज में रहने वाली मृगियों का है, वहाँ के पशुओं का, पक्षियों का है। अरे सखी तो को पतो ना है, ये जो मुरली है ना, बंशी है ना, ये तो हमारी सबत लगे। जो श्याम सुंदर के अधरा अमृत हम सब के प्रिय हैं उसको ये सबत की तरह पान करती है अधरों का। एक गोपी कहते, बहन ये गोपी इतनी पुण्य, ये वंशी इतनी पुण्यमयी है कि मात्र कन्हैया को अधरा अमृत को ही नहीं पान करती, चुंबन ही नहीं करती है, अपितु कन्हैया वाकी सेवा भी करें, उसमें फूक डालते हैं, कन्हैया स्वयं चुंबन करते हैं। और इतना ही नहीं, वाके चरण दबावे जब बजाते हैं तो उसमें हवा देने के लिए, छिद्र को करने के लिए ऐसे ऐसे दबाना पड़ता है। आहा, ये वेणु पूर्व काल की कौन है जो परम ब्रह्म परमात्मा जिसकी सेवा करते हैं। ऐसे बहुत ही सुंदर वेणु गीत का वर्णन किया शुकाचार्य जी ने। और इस प्रकार से एक प्रसंग में भगवान ने जब देखा कि गोचारण के प्रसंग में 16वें अध्याय में ही पीछे एक लीला और है, ग्वाल बालों को लेकर के श्याम सुंदर काली हृद की तरफ गए थे। गोचारण करते करते गौएं प्यास से व्याकुल हो गईं, दौड़ करके भाग करके काली हृद में दौड़ करके जल पी ली। विषैला जल पीते ही वे सब चटाक चटाक गिरी मर गईं। भगवान ने काली नाग की इस करतूती को देख करके बहुत दुखी हुए और मन में ये निर्णय लिया, अब इस धूर्त दुष्ट काली नाग को यहाँ से दूर करना है। शुकाचार्य महाराज कहते हैं, विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्णः कृष्णाहिना विभुः तस्या विशुद्धि मन वेक्षन सर्पम तमुदवासयत। भगवान श्री कृष्ण ने उस काली नाग को यमुना की शुद्धि के लिए दूर करने का निर्णय लिया मन में। और अगले दिन गोचारण करने के लिए ग्वाल बालों को लेके काली हृद की तरफ ही गए। और वहाँ पर जा करके, यद्यप भागवत जी के मूल में तो नहीं है, पुराणांतर में वर्णन आता है और सूरदास जी ने अपने पद में गाया है। भगवान कंदुक क्रीड़ा करते हुए ग्वाल बालों के कंदुक को, गेंद को काली हृद में फेंक दिए हैं। सब ग्वाल बाल मचल गए। कन्हैया तेने जान करके हमारे गेंद को फेंक दियो काले हृद में, अब तो जहाँ से हमारी गेंद लाए के दे, हम कैसे खेलेंगे। कन्हैया ने कहा, वो तो चलो गयो है काली हृद में, अब कैसे दें, चलो ना आएगो तेने फेंको है।
भगवान तो बहाना बना रहे थे इसलिए तो फेंके थे कि कहें तो मैं कूदूं जाऊं। मचल गए मधुमंगल श्री दामादि कन्हैया हमारी गेंद लाए के दे दे। मैंने प्रार्थना करके अपने मैया से गोड़ दबाए के हाथ जोड़ करके रेशम के पट गेंद बनवाई। अच्छा विचित्र बात तो है, भगवान की लीला कहीं के चिंतन से परे है। भगवान ने गेंद फेंका तो वह गेंद, उस समय कोई कंपनी नहीं चलते थे कि कारकेट के गेंदा होते थे, बोलो राधे राधे। बच्चों के लिए कपड़े के ही गेंद हुआ करते थे, और कपड़े के गेंद आप बना करके जल में फेंक के देख लो, अगर डूब जाए तो कहना। कपड़े का गेंद कभी डूबेगा नहीं। और वह रेशम के कपड़े की गेंद भगवत इच्छा होने से जमुना के नीचे डूब गई है। काली जहाँ सो रहा है वहाँ पर पहुँच गई। ग्वाल बालों ने कन्हैया को कहा तू हमारे गेंद लाए के दे। एक कदम्ब है, जिस कदम्ब पर पूर्व काल में इसी समय पर सज्जनों गरुड़ जी महाराज अपनी माता के ऊपर कृपा करने के लिए स्वर्ग लोक से इंद्र से छीन करके अमृत कलश लेकर के आके कुछ क्षण के लिए बैठे थे वहां पर। क्योंकि कद्रू जो गांव की माता हैं वे अपने सवत अदिति से विजयी हो गई थी, और अदिति माता बहुत दुख पा रही थी सवत दाह के कारण। गरुड़ ने जब देखा कि मेरी माता, गरुड़ हरदम भगवान नारायण की सेवा में रहते, एक बार माता के पास आए, देखा कि कद्रू के सवत के यहाँ माता झाड़ू बुहारू कर रही हैं और बड़ी डांट खा रही है। अब सेवकाओं की क्या दशा होती है तो आप लोग जानते ही हैं। बहुत दुखी हुए और कद्रू की प्रसन्नता के लिए मेरी माता को कैसे मुक्त करोगे आप। अपने पुत्रों को अमृत पिलाने के लिए कद्रू ने कहा यदि तुम अमृत दे दो स्वर्ग से ला करके तो हे विनुतानंदन हम तुम्हारे माता को मुक्त कर देंगे अपने दासत्व से। आज गरुड़ अपनी माता के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए, मुक्ति के लिए स्वर्ग लोक पर धावा बोलते हैं और जबरदस्ती इंद्र के न चाहते हुए अपने पंजे में लेकर के अमृत कलश को आए हैं। यद्यपि पुराणांतर में आता है इंद्र कुपित होकर के वज्र को चला देते हैं। अब यद्यपि भगवत पार्षद हैं, वज्र उनका क्या करेगा, लेकिन शस्त्र की मर्यादा के लिए उन्होंने अपने एक पंख को झाड़ दिया, गिरा दिया। गरुड़ का कुछ नहीं हुआ और आकर के उसी कदम्ब के ऊपर गरुड़ जी कुछ क्षण के लिए अमृत कलश को लेके बैठे थे। नहीं तो भागवत जी में लिखा है 101 फन है जिस काली नाग के, उसके मुख से इतना विष निकलता था कि पतंत परेगा खगाहा। आसपास के जितने वृक्ष थे वे सब झुलस गए थे। जो पक्षी अगर ज्यादा नीचे से आ जाएं तो इतना झाग विष का निकलता था कि वे बेचारे झुलस करके गिर करके मर जाते थे हृद में। तो कोई भी पक्षी उधर जल्दी नहीं आते निकलते थे। एक कदम ही बचा हुआ है जमुना के तट पर काली रथ पर। और आज जो काली रथ पर जो कदम है, संत महात्मा लोग कहते वही कदम आज भी बहुत प्राचीन है और उस पर अमृत रहने के कारण वह अकेले बचा है, काली विष से नहीं झुलस रहा है। भगवान उसी कदम्ब पर चढ़ गए हैं और चढ़ करके आस्फोट ताल रसनाम न्यपदद विशोदे उस भयंकर जमुना जी के रथ में कूद गए हैं। नीचे तलहटी में पहुंचे जहाँ गेंद पड़ा हुआ है, काली नाग सोए रहो है, नाग पत्नियां पास में स्थित हैं। गेंद हाथ में लिया, नाग पत्नियों ने देखा अभी तक कोई जीव यहाँ बचा नहीं, ऊपर ही मर जाते हैं झाग से ही। ये बालक कैसा विचित्र है कि नीचे आकर के इस विषैले जल में बचा हुआ है। बड़ा सुंदर सांवला सलोना, इतना सुकुमार बालक है। ये बच्चे जल्दी भाग जाओ यहाँ से, हमारे स्वामी सो रहे हैं, नहीं तुम्हें डस लेंगे, मर जाओगे, काट लेंगे तुम्हें। मुस्कुराते हुए कन्हैया ने कहा तुम्हारे स्वामी से ही मिलने आए हैं, गेंद लेने नहीं, है तो बहाना है हमारा। भगवान ने सोते हुए काली नाग के भोग बने शरीर में चरण प्रहार किया, लात मारा, नींद खुल गई। क्रोध में आया, स्वभाव से ही क्रोधी सांप। भगवान को देखा कि एक बालक हमारे हृदय में कूदा, डिटाई कर रहा, लात मारा इसने मुझे। अपने शरीर में उसने लपेट लिया, भगवान को मंडलाकृत कुंडलाकार कर लिया। भगवान ने अपने शरीर को स्थूल किया, बढ़ाया है, उसने शरीर को अपने ढीले किए। फिर भगवान उछल करके उसके फन पर बैठ गए। शुक्राचार्य जी महाराज कहते हैं बोलो बाके बिहारी लाल के जय हो।
यदयच्छिरो न नमतेंग सतैक शीर्षण। 101 फन वाला कालीनाग जिस किसी फन को नहीं झुकाता है, भगवान तांडव गति मुंडन पे नृतत बनवारी तांडव गति बड़े वेग से करते हुए उसके उसी फन को फोड़ देते तोड़ देते हैं। कुछ रक्त की बूंदे भगवान के चरणार बिंद में छिट्टी पड़ गई। नील सरोरुह नील कमल की तरह चरणार बिंद पर लाल लाल रक्त की बूंदे मनो लाल पुष्प से किसी ने नारायण के चरणार बिंद की पूजा की है। वेदना में पीड़ित हो रहा है। नागपत्नियों ने देखा, जिसको मैं साधारण बालक समझ रही हूँ, ये तो कोई देवता विशेष है। बताओ, हमारे पति की दुर्दशा कर रहा है, इतना बल हमारे पतिदेव में है और वे कुछ कर नहीं पा रहे हैं। देखा कि मेरे पति तो व्याकुल हो रहे हैं, उनके प्राण ही निकल जाएंगे, इतना वेग से भगवान चरण प्रहार कर रहे हैं। और दिव्य रूप में प्रकट भई नागपत्नियां और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती हैं, हे भगवान प्राणां त्यजत पन्नगः, मेरे सर्पराज के प्राण ही उड़ जाएंगे, आप इन पर कृपा करो, मेरे सुहाग को मत उजाड़ो। समझ गई, कोई साधारण देवता नहीं, ये तो साक्षात भगवान है। अच्छा, एक बात और है, काली नाग के ऊपर जब इतनी विपदा आई, भगवान ने इतना दंड दिया, तो वे श्री कृष्ण भगवान से तो प्रार्थना नहीं कर रहा है, क्षमा नहीं मांग रहा है, लेकिन मन से वह नारायण के शरण जरूर गया। नारायणम तमरणम मनसा जगाम, मन से नारायण की शरणागति ली। तभी आकर के नागपत्नियां प्रार्थना करने लगी, पति ही प्राण प्रदेयताम, हे नाथ हमारे पति के प्राण को मुझे दान में दे दो, मैं आपसे भीख मांग रही हूँ, मुझे विधवा मत बनाओ, इनका वध मत करो। इस प्रकार से भगवान ने कहा कि तुम सब तो प्रार्थना करते हो, लेकिन तुम्हारा स्वामी मुझसे नहीं प्रार्थना करता, ये तो अभी भी फू फू कर रहा है अपने बल के अनुसार। नागपत्नियों ने बड़े सुंदर भाव से स्तुति किया है, हे भगवान आपका अवतार दुष्टों के संयमन के लिए होता है, भक्तों के कल्याण के लिए होता है। ये बड़े क्रूर स्वभाव के थे, आपने इनको दंडित किया, ये उचित किया, फिर भी इनकी मृत्यु मत दो, इन्हें दंड मत दो। लेकिन इतना तो मैं अवश्य कहूँगी, इन्होंने पूर्व काल में ऐसा कौन सी तपस्या की है कि हे प्रभु आप इनके फन के ऊपर नृत्य कर रहे हैं।